classes. I welcome all of you on my channel. Okay, so आज शुरू करते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पी आई. तो इसमें एक फॉर्मेट होता है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. तो इस टाइप में शॉर्टकट मेथड में हम पुट करते हैं डी इक्वल टू ए. अगर e टू द पावर एक्स आता है तो e टू द पावर log a इंटू एक्स करते हैं और उसके बाद में पुट करते हैं d इक्वल टू log a. उसके बाद में पुट करते हैं d इक्वल टू log a. यस, तो यहां पे एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा. सॉल्व डी क्यूब माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू वन प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर. साथियों a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर. वन प्लस टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स, ई टू द पावर m, m टू द पावर n, e टू द पावर m n. डी क्यूब माइनस वन इंटू वाई. यहाँ पे बताया मैंने फॉर्मूला. इसको a समझो, इसको b समझो. यस, a प्लस बी होल स्क्वायर किया था वहां पे. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of d is equal to 0, d cube minus 1 is equal to 0, d cube minus 1 cube is equal to 0, d minus 1 into d square plus d plus 1 is equal to 0. फॉर्मूला लगा है a cube minus b cube, a minus b into a square plus ab plus b square. फैक्टर फाइंड किया उसके. पहला भी जीरो, दूसरा भी जीरो. सो d इज इक्वल टू वन कॉमा d इज इक्वल टू माइनस बी. अब इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. आराम से देखो भैया, टाइम लगा तो चलेगा. सी एफ चालू है अभी, सी एफ के लिए d इज इक्वल टू वन. अब देखो यहाँ पे ये आपका a, ये आपका b और ये आपका c. माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन. यस, सो d इज इक्वल टू वन, d इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर यानी माइनस थ्री अपॉन टू. So d is equal to 1, d is equal to minus 1 plus minus under root of 3i square. minus 1 दिखा, i square लिखा. So d is equal to minus 1 plus minus root 3i upon 2. So d is equal to 1 comma d is equal to minus 1 by 2 plus minus i into root 3 by 2. Actually i होता है imaginary number. तो ये हुआ रियल एंड डिफरेंट. क्या हुआ दोस्तों? रियल एंड डिफरेंट. और ये हुआ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप. ऐसे हुआ ना. तो इसका CF होगा C1 into the power m1x प्लस ये इसका हो गया ना रियल एंड डिफरेंट का. यहां तक हुआ CF. अब इसका e to the power अल्फा x. अब एक बात मैं आपको बता दूं, C1 बुक है तो नेक्स्ट कांस्टेंट होगा C2 cos of beta x plus C3 sin of beta x. बुक में पता है आपको, हम दो तीन स्टेप में यहां तक होता है. अपन बहुत इलाबोरेट कर रहे हैं. यहाँ पर m1 है, अल्फा माइनस वन बाय टू है और बीटा रूट थ्री बाय टू है. तो CF हुआ C1 e to the power माइनस वन एक्स प्लस e to the power माइनस वन बाय टू एक्स. C1 बुक हो गया C2 cos ऑफ रूट थ्री बाय टू एक्स प्लस C3 साइन ऑफ रूट थ्री बाय टू एक्स. एक मिनट. आ रहा है ना फ्रेम में? आ रहा है. ये वो आपका कंप्लीट CF. ये वो आपका कंप्लीट CF. अब PI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल X. f of d, d क्यूब माइनस वन कैपिटल X. कैपिटल X यानी फंक्शन इन RHS. ये वाला 1 प्लस टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर 2x. अब इसके नीचे यहां पे लिखता हूं मैं PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस वन. वन को लिखता हूं ई टू द पावर 0x
प्लस 2 इंटू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1 e to the power x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1 e to the power 2x। यहाँ पे याद रहे 1 को लिखा है e to the power 0x, इसको बोलता मैं i1 प्लस 2i2 प्लस i3 इक्वेशन नंबर 1। ये वो आपका कंप्लीट पी आई। यस फ्रेंड्स, देख लो अच्छे से। ये इसको बोलेंगे i1, इसको बोलेंगे i2 और ये इतने पार्ट को बोलेंगे i3। अब i1, i2, i3 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यस, हेलो दोस्तों, एक एक सेपरेटली सॉल्व करेंगे। i1, i2, i3 सेपरेटली सॉल्व करेंगे। i1 हुआ 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1 e to the power 0x। तो आपको पता है ये होगा आपका a। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म आया तो पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जो भी नंबर होगा वो पुट करते हैं। 1 अपॉन 0 क्यूब माइनस 1 अगेन e to the power 0x इज 1। 1 अपॉन माइनस 1 इज सिंपली माइनस 1। तो ये वो आपका i1 का सॉल्यूशन। 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1 e to the power 0x, ये आपका i1 होता है। i2 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1 e to the power x। अच्छे से देखना, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1 e to the power x। 1 क्यूब इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ रहा है, सो दिस इज नथिंग बट वी से दैट केस फेल्स ओवर हियर। सो i2 इज इक्वल टू, याद रहे आप डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आता है तो उसको बोला जाता है केस फेल हुआ। और जब केस फेल होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, रूल है वो। जब भी केस फेल होगा मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं x से मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन d बाय डी ऑफ डी क्यूब माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन e to the power x। फिर से एक बार बताता हूं, डिनोमिनेटर में 0 आया ना, 1 क्यूब 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 यानी मतलब सॉल्व नहीं हुआ ना पूरा, तो केस फेल यानी x से मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन d वाला इक्वेशन का डेरिवेटिव, d बाय डी यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, और ये e to the power x। बट d बाय डी ऑफ d क्यूब माइनस 1 इज 3d स्क्वायर माइनस 0, तो ये हुआ 3d स्क्वायर। सो i2 इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन 3d स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन e to the power x। पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। सो i2 आपका 1/3 x e to the power x। ये आपका i2 हुआ। सिमिलरली i3, पता नहीं आवाज क्यों आ रही है। हाँ, i3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये थर्ड टर्म डी क्यूब माइनस 1 e to the power 2x। पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। i3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यूब माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन e to the power 2x। इसमें पता है ना आपको a यानी 2 है वहां पे, तो पुट d इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म आया e to the power ax अगर आता है तो आपको पता है क्या पुट करना है, d इक्वल टू a, और डिनोमिनेटर में 0 आता है तो केस फेल होता है x इंटू, जैसे यहाँ पे किया था ना अपन ने, x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ d वाला इक्वेशन ऑपरेटिंग ऑन e to the power x। यस, तो 2 क्यूब 8 माइनस 1 यानी 7, 1/7 e to the power 2x। ये वो आपका i3। उसके बाद में होगा पुट द वैल्यूज ऑफ i1, i2 and i3 in equation number 1। we get, ये इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे साथियों। सो कंप्लीट पीआई मिलेगा अपने को। पहले का आंसर है -1 प्लस 2 इंटू, दूसरे का आंसर आ रहा है 1/3 x e to the power x प्लस 1/7 e to the power 2x। यस, यह है आपका आंसर पी आई, मतलब पी आई है। पी आई होता है दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ होता है
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद में you should know that complete solution is y is equal to cf plus pi. so cf था इसका c1 e to the power d minus 1x plus e to the power 1 by 2x minus c2 cos of root 3 by 2x plus c3 sin of root 3 by 2x bracket close minus 1 plus 2 by 3 into x e to the power x plus 1 by 7 e to the power 2x। तो दोस्तों यह है आपका CS यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। याद रहे इन शॉर्ट एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आता है e to the power ax तो वी सब्स्टिट्यूट d equal to a। दैट्स इट फॉर PI। यस।